दोस्तों, अय्याशी और गंदगी का एक ऐसा घिनौना सत्य आपको बताने जा रही हूँ जिसे लोग प्यार नाम देते हैं। उस प्यार के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अभी महाकुंभ चल रहा, उस महाकुंभ में एक व्यक्ति का, एक साधु अखंडी अघोरी बाबा और एक काली माता का ऐसा सच वीडियो सामने आया कि जरूरी लगा कि आप लोगों से ये चीजें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि प्यार के नाम पर लोग जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो गंद फैला रहे हैं, जिस तरीके से अपने देवी देवता भगवान को भी ताव पर रख दे रहे ना, उससे लोगों को जागरूक कराना हमारा फर्ज बनता है। हम समाज के बंदे हैं और समाज में अगर इस तरीके की गलत चीजें फैलती है तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को उससे आगाह करना, जागृत करना। सॉरी, इस वीडियो का मकसद किसी को आहत पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से समाज के उन लोगों को जागृत करना है जो प्यार के नाम पर गलत चीजों को फैलाते हैं। एक अघोरी बाबा और एक काली माता दोनों एक साथ रह रहे हैं अर्ध महाकुंभ में, और 27 साल बाद उनकी पत्नी और बच्चे उनको लेने के लिए वापस आए। वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। एक अघोरी बाबा बिल्कुल 27 साल पहले गायब हो चुके थे अपने घर से, और अब वो महाकुंभ में उनकी पत्नी उन्हें पहचान लिया, क्योंकि उनके कुछ निशानियां हैं, हाथ कुछ टूटा हुआ या कुछ बॉडी में कुछ ऐसे निशान है जिसके माध्यम से उन्हें पहचान लिया। बेटे दो हैं उसके, वो बड़े हो चुके हैं, और उन बेटों का कहना है कि भाई लोगों के कहने से हमें पता चला है हमारे पिता हैं, हम नहीं पहचानते, क्योंकि वो बच्चा एक गर्भ में था उस समय और बड़ा वाला बेटा 2 साल का था। तो सोचिए कितनी विपदा। और पत्नी से जब पत्रकार ने इंटरव्यू पूछा कि क्या आप अपने पति को ले जाना चाहते हैं, आपने उन्हें पहचान लिया, तो पत्नी का कहना है कि मैंने साफ शब्दों में पहचान लिया इनको। इनका नाम गंगा सागर था, लेकिन अब वो नाम परिवर्तन करके राजा कुछ अघोरी के नाम से जाने जाते हैं, और बड़े बड़े बाल, दाढ़ी लंबी, और वैसी एक अघोरी माता साथ में रह रही है। माता का कहना है कि 10 साल से मैं इन साधु जी के साथ रह रही हूँ और इनकी चेली बन के रह रही हूँ, इनकी शिष्या बन के रह रही हूँ, ये मेरे गुरु हैं। और वहीं पे उस अघोरी बाबा गंगा सागर की पत्नी का कहना है कि ये इस महिला ने जादू टोना करके इनको अपने बस में कर लिया था, और ये व्यक्ति हमें छोड़कर, एक बच्चा गर्भ में था और दूसरा 2 साल का था, हमको छोड़कर ये चले गए थे। और हमने कई जगह तलाश करी, इनकी जितनी भी फोटोज थी हर जगह बांटी, हर थाने में दी, हर जगह इनकी खोजबीन की, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। अभी कोई इनके गांव का, ये झारखंड की है ये बहन, और उनका कहना है कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति वहां गया था, उसने पहचाना, उसकी वीडियो बनाई, उसकी वीडियो वायरल की, उसके बाद उन्होंने घर में सूचना दी, घर वाले आए लेने। उन बाबा जी के सारे 4 भाई सभी लोग वहां पे आए हुए थे। उनका कहना था कि प्रशासन मना कर रहा, पुलिस मना कर रही है इनको ले जाने के लिए, पुलिस भेज नहीं रही है, क्योंकि 27 साल का समय बड़ा लंबा होता है, और उसके चलते हम अगर ये नहीं भी जाना चाहते, हम पूरे परिवार वाले मीडिया के साथ मिलकर इनको जबरदस्ती अपने घर ले जाएंगे। विडंबना देखिए, एक व्यक्ति अपने पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर एक साध्वी के साथ चले जाता, मौज मस्त जिंदगी जीता है। वहाँ जो उसके साथ साधु रह रहे हैं, उनका कहना भी है 10 सालों से, मतलब हम इन्हें जानते हैं, साधु हैं। एक व्यक्ति अपनी अय्याशी, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, एक महिला के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर साधु का ढोंग करके, अपना वेशभूषा बदल कर अपने मौज मस्त जिंदगी जी रहा है। वहीं साथ में पत्नी वफादारी से उन बच्चों का पालन पोषण कर रही है। बच्चे आज 29 साल का बड़ा बेटा हो चुका है और 28 साल का छोटा वाला। तो मतलब 27 साल की विडंबना देखिए। क्या आदमी को अधिकार है आप औरत की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ करिए, उससे शादी करिए, उससे बच्चे पैदा करके अगर आपका मन भर जाए आप दूसरी औरत के साथ निकल जाए। उन बहन का कहना है कि इनको जादू टोना किया। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ जादू टोना टोटकों पे, कि ऐसी भी कोई चीज़ दुनिया में होती है कि आपको अपने बस में कर ले, क्योंकि ये कलयुग है भाई, ये सतयुग नहीं है। पहले से क्या होता था कि आपको श्राप दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया तो वो तुरंत लग जाता था। अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, मैं जादू टोना टोटके इन चीज़ों में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं मानती हूँ। मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई, तो मैं साइकोलॉजिक चीज़ों पर ही जाती हूँ। माइंड हमारा जिन चीज़ों को अफर्ट करता है, जिन चीज़ों को हम दिमाग से सोचते हैं, वो चीज़ें हो जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को मैं मानती हूँ, लेकिन बकाया मैं इन चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ कि जादू टोना टोटका जैसा होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही इसको सिरे से खारिज करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असर करती हैं।
यही पे साध्वी माता का कहना है, जो उनके साथ में रह रही साधु बाबा के, कि अगर इन्हें ले जाया गया तो हम तो घोरी है, हम कच्चा खा जाएंगे, हम पका जाएंगे, पका के खा देंगे, हम जिंदा खा देंगे। मतलब वो अटैक करने को तैयार है उस पत्नी को, जिसकी 27 साल से पति एक औरत के साथ रह रहा है। मैं औरत ही कहूँगी भैया, उनके साथ वालों का कहना है कि ये काली माता है, काली माता के रूप में हम पूजते हैं, बड़ी जानकार हैं। अरे भाई, आपको रोग कुछ ऐसा लग गया, आपको उसको इलाज की जरूरत है, आप टोने टोटके वालों के पास कहाँ जाते हो, है ना। दुआओं में असर जरूर होता है, लेकिन आप उस कई मरीज ऐसे होते हैं, इंसान मर जाता है बीमारी के इलाज के अभाव में, लोग झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं। अभी साधु बाबा महाकुंभ जैसा इतना पवित्र, जो इतने 100 कुछ सालों बाद जो लगा हुआ, शायद 45 साल 145 साल ऐसे ही कुछ समय बाद लगा है, तो उसमें इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा माता में स्नान करते हैं। यहाँ पे पापी लोग पाप करने के लिए गंगा का सहारा ले रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की, हमारी दुर्दशा है कि ये जिस तरीके से हमारे जो धर्म स्थल है उसको गंदा करने ये लोग जा रहे हैं, हमारे धर्म का आड़ लेकर गलत चीज़ों को ये फैला रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक है हम लोगों के लिए। इस तरीके की गतिविधि अगर आप लोगों के नज़दीक आती है, तो आप एक इंसान होने के नाते इन चीज़ों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जिनके भी इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए। एक इंसान है और इंसान का फर्ज होता है गलत चीज़ों को बिल्कुल रोका जाए, क्योंकि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग गंदगी कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके चलते ही क्राइम बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा होटलों में कई ऐसे, अब जो लिव इन रिलेशनशिप होने लगा है, उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है होटलों में, उनको आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ जाती, जब स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है। अगर पहले ही इन चीज़ों को रोक दिया जाए तो क्यों समाज में इस तरीके की बुराइयां फैलेगी। हाँ, एक व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है तो दो उनको रोकने का प्रयास, ये मैंने जरूर देखा है कि आप गलत करने से रोकने वाले से ज़्यादा गलत को रोकने वाले के पीछे पड़ जाते हैं। अगर समाज में इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए तो समाज एक अच्छा निर्माण करेगा, लेकिन हमारा प्रयास करना चाहिए कि इन गलत चीज़ों को रोकने में हम अपना समय दें। तो दोस्तों, विडंबना है, पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी हैं, लेकिन साधु बाबा और उनकी जो काली माता वो डटी पड़ी है कि भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने सब कुछ त्याग दिया। हम उनके जो बाबा जी हैं अपनी पत्नी से नजरें नहीं मिला पाए, पहचान लिया उन्होंने लेकिन नजरें नहीं मिला पाए। झारखंड की एक घटना है धनबाद की, और ये घटना देखकर बहुत तेजी से वायरल हो रहा। मैं बड़ा शॉक्ड हूँ कि महाकुंभ जैसी जगह को आप नहीं छोड़ रहे हो, तो आप किस जगह को छोड़ोगे, आप किस जगह पे पाप करने से बचोगे। आप जहाँ पे लोग अपनी आत्मा भी शुद्ध हो जाती, कहते हैं वहाँ पे जाते अपने शरीर अपने पापों को धोने, वहाँ पे भी आप पाप कर्म कर रहे हो। तो ये कलयुग का ही तो कलयुग ही तो है। कलयुग सर पे चढ़ के बोल रहा है। अब वो समय पता नहीं कब आएगा जब इस कलयुग का अंत होगा, और जल्दी ही होगा, क्योंकि पाप जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर उसका अंत करने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान जन्म लेते, और लगता है अब इस कलयुग का अंत का समय आ चुका है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर देना। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हम ऐसे सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।